क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर 8 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 97 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में सही इलाज न मिल पाने के कारण 4.5% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं? क्या आप जानते हैं कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10.6% वयस्क मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं कि WHO ने कहा है कि दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान लोगों की सर्वाधिक आबादी भारत में मौजूद है? क्या आप जानते हैं कि भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दीक्षित। आज हम बात करेंगे मेंटल इलनेस या मानसिक विकार या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। भारत में आज भी मेंटल इलनेस या मानसिक स्वास्थ्य को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है या मानसिक स्वास्थ्य को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेंटल इलनेस या मानसिक विकार क्या है। तो मेंटल इलनेस एक हेल्थ इशू है, यानी स्वास्थ्य की समस्या है जो आपके मूड, बिहेवियर और थॉट को प्रभावित करता है। इस मेंटल इलनेस के कारण आप तनाव के या डिस्ट्रेस के शिकार हो सकते हैं, जो आपके वर्क को, आपके रिलेशनशिप को, आपके डेली लाइफ टास्क को प्रभावित कर सकता है। आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो मेंटल इलनेस के कारण डाउन हो जाता है। मेंटल इलनेस किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़े समय के लिए या अधिक समय के लिए या पूरे जीवन भर भी रह सकती है, इसलिए इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इस पर बात की जानी चाहिए। बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस यानी मानसिक विकार के प्रकार। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट है वो है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर्स के तहत आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं, यानी मूड स्विंग जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। सेकेंड आता है साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर में आप मानसिक रोग जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों से परेशान रहते हैं। इस बीमारी के तहत आपके सोचने, समझने और महसूस करने के पैटर्न में बदलाव हो जाता है। इसके अलावा जो थर्ड आता है उसे बोलते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के तहत आप भय और चिंता से परेशान रहते हैं। इसके अलावा आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का भी सामना करते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में क्या होता है, आपके सोचने, समझने और महसूस करने के पैटर्न में बदलाव हो जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो आता है ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर। ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर यानी असामान्य रूप से खाने की आदत। कभी आप बहुत अधिक खाना खा रहे हैं या कभी आप बहुत कम खाना खाने लगेंगे। इसके तहत आप बुलीमिया जैसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बुलीमिया मतलब ये होता है कि आप बहुत अधिक आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करने लगे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आएगा वो होगा ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर। ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर के तहत क्या होता है कि अगर आपके जीवन में कोई आघात पहुंचा है तो वो आपको मेंटल इलनेस की ओर ले जाता है। कैसा आघात? यदि आपने डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा झेली है या देखी है तो वो भी आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। या फिर आपको रिलेशनशिप ब्रेकडाउन जैसा कोई ट्रॉमा लगा है तो वो भी आपको मेंटली इल कर सकता है। जो लास्ट है वो है सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, यानी इसके तहत आप ड्रग और अल्कोहल जैसी चीज़ों में एकदम घुस जाते हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करने लगते हैं वो भी मानसिक रूप से बीमार हैं। हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस यानी मानसिक विकार के लक्षण क्या हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति में मानसिक विकार के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉमन लक्षण डिस्कस करेंगे जो हमें बार बार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा इलॉजिकल थॉट्स। उसके बाद हम देखेंगे आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगेंगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा, आपकी मेमोरी कम हो जाएगी, आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जो किसी और को नहीं सुनाई देती हैं, आपको नींद अधिक या कम आने लगेगी, आप अकेलापन ढूंढने लगेंगे, आप में नशे की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी, आप में सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे, आपकी भूख अचानक से बहुत बढ़ जाएगी या भूख लगना ही बंद हो जाएगी। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं मेंटल इलनेस के। अब हम बात करेंगे व्हाट कॉजेज मेंटल इलनेस यानी मेंटल इलनेस के कारण क्या हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण है उसे हम कह सकते हैं जेनेटिक फैक्टर, यानी अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है तो एक चांस है कि आप भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़, यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रग्स और अल्कोहल ले रहा है
तो वो फिर आप देखोगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोसिस जैसी बीमारियों का शिकार हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के तहत व्यक्ति मूड स्विंग का सामना करता है और साइकोसिस के तहत वो रियलिटी से अलग हो जाता है, यानी व्यक्ति रियल क्या है और रियल क्या नहीं है इसमें अंतर ही नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो थर्ड कारण है उसे हम कह सकते हैं अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके तहत अगर व्यक्ति कोई खास मेडिकल कंडीशन का सामना कर रहा है या फिर उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो व्यक्ति भी मेंटल इलनेस का शिकार हो सकता है। इसके अलावा अर्ली लाइफ इन्वायरमेंट भी किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार कर सकता है, यानी अगर किसी व्यक्ति का जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव है तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से सामान्य नहीं रह सकता। जैसे अगर उसने डोमेस्टिक वायलेंस या चाइल्ड एब्यूज जैसी समस्याओं का सामना किया है तो चांसेस हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। इसी तरह ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यानी अगर व्यक्ति को कोई ट्रॉमा मिला है, यानी एडल्टहुड में या व्यक्ति जब वयस्क था तब उसे कोई ट्रॉमा या आघात पहुंचा है तब भी वो मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। ये ट्रॉमा किस प्रकार का हो सकता है? सोशल आइसोलेशन, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन या फिर डोमेस्टिक वायलेंस। अगर इस प्रकार के ट्रॉमास हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा। इसके अलावा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की या व्यक्ति की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिन्हें अच्छा तो माना जाता है लेकिन कभी कभी ये विशेषताएं उसे मानसिक रूप से बीमार करने में भी योगदान दे देती हैं। जैसे पहली, परफेक्शनिज्म, यानी परफेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के अंतर्गत ये भावना होती है कि वो जो भी काम करेगा वो परफेक्शन के तहत काम करेगा। तो एक साइड तो ये अच्छा है कि व्यक्ति पूरी इंटेंसिटी के साथ वो काम करता है, वो हर काम परफेक्शन के साथ करना चाहता है, लेकिन ये इनोवेशन को रोकता है क्योंकि जो व्यक्ति परफेक्शन के साथ काम करता है कभी कभी वो इनोवेशन करने से बचता है कि उसका काम कहीं खराब ना हो जाए। इसी तहत पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हम बात करेंगे लो सेल्फ एस्टीम में। लो सेल्फ एस्टीम क्या होता है? जब व्यक्ति को अपनी एबिलिटी पर ही शक होने लगे तो भी आप देखोगे कि व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान होने लगता है। क्वेश्चन ये रेज होता है कि किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। मेंटल इलनेस के संबंध में ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल है कि व्यक्ति को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी फीलिंग्स और आपके सिम्टम्स आपकी डेली लाइफ को प्रभावित करने लगे तो आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अब बात आती है कि डॉक्टर इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, यानी मेंटल इलनेस को डॉक्टर डायग्नोज कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके मूड के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, और इन क्वेश्चन के माध्यम से डॉक्टर आपकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सेकेंड स्टेप में डॉक्टर क्या करते हैं कि आपसे ब्रेन स्कैन या ब्लड टेस्ट कराने को भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, ब्लड टेस्ट या ब्रेन स्कैन किसी भी प्रकार की मानसिक समस्याओं का निर्धारण नहीं कर सकता है, यानी ब्लड टेस्ट और ब्रेन स्कैन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर इसे सजेस्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से डॉक्टर और बहुत सारी समस्याओं से और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बीच एक प्रकार की लाइन खींच सकते हैं, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि डॉक्टर मेंटल इलनेस को डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट और ब्रेन स्कैन करवा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर मेंटल इलनेस को डायग्नोज करने के लिए DSM-5 का प्रयोग करते हैं। अब DSM-5 क्या है? DSM-5 को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस या मेंटल हेल्थ। इसका प्रयोग करके डॉक्टर मेंटल इलनेस को डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर एक स्टेप आगे बढ़कर मेंटल इलनेस यानी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं। बात आती है कि क्या मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट या इलाज संभव है? जी बिल्कुल, मेंटल इलनेस का इलाज संभव है। सबसे पहले जो आता है उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल थेरेपी। इसके अंतर्गत कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, यानी विशेषज्ञ आपसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगा। यानी विशेषज्ञ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछकर वो आपकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेगा, उसके पश्चात आंसर देगा। जो सेकंड स्टेप है उसे हम बोलते हैं मेडिसिन्स, यानी अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है तो उसे एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड स्विंग का शिकार है तो उसे मूड स्टेबलाइजर्स दिए जाएंगे।
साथ ही साथ व्यक्ति से कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स भी लेने को कहा जाता है। जैसे उससे कहा जाएगा कि आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में एक्सरसाइजेस को ऐड करिए, साथ ही साथ अच्छी डाइट लीजिए। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज भी होती हैं। जैसे व्यक्ति से कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करिए, आप रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज अपनाइए, जैसे योगा करिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्यक्ति के लिए कुछ सपोर्ट प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। और अगर किसी व्यक्ति में सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो व्यक्ति का हॉस्पिटल असेसमेंट भी कराया जा सकता है। तो मेंटल इलनेस का इलाज मौजूद है। अब आखिरी बात यह है कि क्या मेंटल इलनेस या मानसिक विकार से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। कैसे? अपने दोस्त, परिवार और समुदाय का सहारा लेकर, यानी उनसे घुल मिलकर, उनसे अपनी समस्याओं को शेयर करके उससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ स्ट्रेस को कम कर ऐसे मेजर्स लिए जाएं या ऐसे मेजर्स अपनाए जाएं जिससे स्ट्रेस कम हो। तीसरा, ऑप्टिमिस्टिक होकर, यानी आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर भी आप मेंटल इलनेस से बच सकते हैं। लाइफ के प्रति थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रवैया जो होता है वो बेहतर होता है। इसके अलावा अगर आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनके प्रति एडेप्टेशन का रूल अपनाते हो, उनके साथ अनुकूलन करने का प्रयास करते हो, उनसे घबराते नहीं हो, तब भी आप मेंटल इलनेस का शिकार होने से बच सकते हो। इसके अलावा अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो भी आप मेंटल इलनेस से बच सकते हैं।